डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैनवा के बारे में। कैनवा को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना है और हर कमांड के बारे में हम बात करेंगे और डिटेल से मैं आपको कैनवा पढ़ाऊंगा और मुख्तलिफ पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैनवा फ्री वर्जन के बारे में कि कैनवा का फ्री वर्जन क्या कुछ प्रोवाइड कर सकता है। कैनवा के अंदर आप डिफरेंट टाइप के फ्री में लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, बैनर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, सीवीज बना सकते हैं, थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लैट डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम के लिए, पेंटरेस्ट के लिए, फेसबुक के लिए, किसी भी तरह का आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिस पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है, आप उसके लिए एड्स तैयार कर सकते हैं, उसके लिए पोस्ट तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्री में। और ये इतना इजी है कि आप बड़ी आसानी के साथ चंद एक लेक्चर अटेंड करने के बाद आप बड़ी आसानी के साथ इसमें वर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे चले जाना है। अगर आप कैनवा को पहली बार ओपन कर रहे हैं तो आपने गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे गूगल में आप बेशक आप यहाँ पे लिखते हैं इसमें कैनवा और एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें पहली ही वेबसाइट आपके पास में आएगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपने अपनी किसी भी जीमेल से ऑलरेडी पहले से जीमेल के अंदर लॉगिन करके रखा हुआ है, यानी जीमेल आपने पहले से कनेक्ट की हुई है गूगल क्रोम के अंदर, तो आप उसी जीमेल से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखें वेलकम इसमें लिखा हुआ है और उसके बाद कंटिन्यू विद गूगल। अगर आप किसी और वे से करना चाहते हैं तो किसी और वे से भी आप कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इतनी सारी ऑप्शंस आपके पास और भी आ रही हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू विद गूगल। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें साइन इन का ये बॉक्स आ जाएगा। आपने यहाँ से वो अपनी जीमेल सेलेक्ट करनी है जो जीमेल आपने अपने इस गूगल क्रोम के अंदर ऐड की हुई है। अगर कोई और जीमेल आपके पास मौजूद है तो उसका पासवर्ड और उसके बाद जीमेल आप जैसे यहाँ पे यूज़ अनदर अकाउंट पे क्लिक करके आप करेंगे तो आप उसके ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम क्लिक करते हैं। मैंने इस आईडी से इसको लॉगिन करना है। तो जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया लॉगिन के ऊपर तो मेरे सामने इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें देखिए सबसे पहली जो कमांड हमारे पास में आ रही है वो जो टॉप पे इसमें आ रही है, ये डिफरेंट टाइप के टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं। इस नेविगेशन के अंदर देखें डिज़ाइन स्पॉटलाइट पहली इसमें हमारे पास यहाँ पे कमांड है। जैसे हम कर्सर को यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो इसमें देखें डिफरेंट टाइप की हमारे पास कैटेगरीज पड़ी हुई हैं। ये सारी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के हवाले से है, ये फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के हवाले से है, ये प्रिंटिंग के हवाले से और ये मार्केटिंग के हवाले से है। इस तरह से ये बिज़नेस के हवाले से हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज हैं वो यहाँ पड़ी हुई हैं। ये एजुकेशनल है हमारे पास और यहाँ पे प्लान एंड प्राइसिंग के हवाले से पड़ी हुई है कि फ्री में कौन से प्लान है, प्रो में कौन से और टीम के साथ कौन कौन से फीचर आपको मिलेंगे और उसके प्राइजेस क्या होंगे। और उसके बाद लर्न पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसी हवाले से जो जो नए फीचर ये लॉन्च करता है उसी हवाले से कुछ भी नया इसने बनाया है तो उसी वाले से आपको गाइड किया जाता है, आपको हेल्प दी जाती है। फिर उसके बाद नीचे हम आते हैं यहाँ पे सर्च की ऑप्शन पे। आपने जो कुछ भी सर्च करना है वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए रिज्यूम चाहिए या मैं यहाँ पे थंबनेल को सर्च करना चाह रहा हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे थंबनेल मैंने यहाँ पे टाइप करके एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे थंबनेल की बहुत सारी वैरायटी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। इनमें से कोई भी थंबनेल सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे एडिटिंग कर सकता हूँ, तस्वीर को चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट को इसी फॉर्मेट में, इसी कलर स्कीम में, इसी तरह से मैं इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी बड़ी आसानी के साथ हम चेंज कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे चलकर हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं बैक टू होम की तरफ, दोबारा हम फ्रंट पे आते हैं और उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फॉर यू के ऊपर, फॉर यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसमें जो जो आपने जिस टाइप की भी आपने कैटेगरी को सर्च किया होगा वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने से क्या होगा, ऑफिस से रेलेवेंट जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। इन पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो उसके बाद देखें इसमें वाइट बोर्ड हमारे पास में आ रहा है, प्रेजेंटेशन इसमें आ रही है। जिस तरह पीपीटी हम बनाते हैं, पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो यहाँ पे बनी बनाई प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी और इस पर डिफरेंट टाइप की एनिमेशन वगैरह, ट्रांजेक्शन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। सोशल मीडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तमाम सोशल मीडिया के हवाले से आप यहाँ पे एड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और बने बनाए डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलेंगे। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, कुछ भी है तो आप इजीली यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं, रील क्रिएट करना चाहते हैं, शॉर्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, टिकटॉक के लिए बनाना चाहते हैं, यूट्यूब के लिए आप कुछ बनाना चाहते हैं, वो भी बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं।
और उसके बाद मोर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें और बेशुमार कैटेगरीज आपको बने बनाए टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनके बारे में आगे चल के हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे अगर अपनी मर्जी से कोई डिज़ाइन अगर क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैं यहाँ पे थंबनेल ही क्रिएट करना चाहता हूँ, तो थंबनेल से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं थंबनेल्स, एंटर प्रेस करते हैं। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो डिफरेंट टाइप के थंबनेल्स मेरे पास आ रहे हैं। फर्स्ट कीजिए मैं इस टाइप का थंबनेल यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ या इस टाइप का क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है कि जिसके साथ ये क्राउन बना हुआ है, इसका मतलब ये प्रो वर्जन है, इसको हम फ्री में यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। और जिसके साथ क्राउन नहीं बना हुआ उसको हम ईजिली फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो खैर हम यहाँ पे इसमें आते हैं। जैसे फर्स्ट कि हम इस टाइप का थंबनेल बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा और आपने यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसी थंबनेल को एडिट करने की बेशुमार ऑप्शंस इसमें आ जाएंगी। कुछ सेकंड में वेट करना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं इसमें स्किप टूर के ऊपर। अब देखिए जो थंबनेल आपने वहाँ से सिलेक्ट किया था वो आपके पास यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम पिक्चर भी चेंज करेंगे, उसके साथ बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कुछ भी हम इसके साथ यहाँ पे कर सकते हैं, एडिटिंग यानी कि अच्छी तरह से हम इसमें कर सकते हैं। और देखिए हमारे पास यहाँ पे ये पैनल आ रहा है जिसके अंदर देखें और भी आपके पास में अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे टूल्स हैं हमारे पास। पहला जो टूल है वो डिज़ाइन का है, और दूसरा जो टूल हमारे पास है वो एलिमेंट्स का है कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो तीसरा हमारे पास यहाँ पे तीसरी कमांड जो इसमें आ रही है वो टेक्स्ट के वाले से है कि डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स भी आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। और चौथा जो हमारे पास है वो ब्रांड का है, और ये हमारे पास प्रो वर्जन में इसमें आएगा। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अगर फर्स्ट कि हमारे अपनी किसी ड्राइव में कोई तस्वीर पड़ी हुई, कोई लोगो पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, उसको हम यहाँ पे अपलोड करके भी ऐड कर सकते हैं अपने थंबनेल के अंदर। अगर कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। और ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। और ये आपके पास यहाँ पे ऐप्स हैं डिफरेंट टाइप की। खैर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम पहले आएंगे डिज़ाइन की तरफ, और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें टेक्स्ट आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आप कुछ भी राइट कर लें। जिस तरह मैंने यहाँ पे राइट कर लिया कैनवा, और उसके बाद यहाँ पे कोने पे क्लिक करके आप इसको इस तरह से रिसाइज कर लेंगे, और इस तरह से आपने इसको सेट करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं आउटलाइन के ऊपर बाहर की तरफ, और उसको उठाकर आप कहीं पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से ज़रूरत के मुताबिक। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, फिर नीचे हम टाइप कर लें फ्री कैनवा कोर्स कर लेते हैं, और उसके बाद इसको अपनी इस तरह से सेट करना है और ऐसे एडजस्ट करेंगे। ये देखिए कितनी आसानी के साथ हम उसी फॉन्ट में उसी तरह से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज़ अपनी मर्ज़ी से आप बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट बढ़ता जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज़ कम भी होता जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करके आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स में आ रहे हैं। एक फॉन्ट मैंने ये वाला ले लिया, और उसके बाद देखिए एक फ़ॉन्ट ये वाला है हमारे पास। तो डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स यहाँ पड़े हुए हैं, जो फ़ॉन्ट चाहें वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स यहाँ पे इसमें आ रहा है। उसके बाद अगर हम बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे हम इसमें आते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड आपको पसंद हो वही बैकग्राउंड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, या फिर उसके बाद हम ये वाला बैकग्राउंड भी इसमें ले सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है कि हम तस्वीर को चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसी पिक्चर पे हमने इसको यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर देना है। जैसे हम डिलीट करेंगे तो पिक्चर यहाँ से डिलीट हो जाएगी आपके पास, और इसकी जगह कोई नई पिक्चर हम ऐड करना चाहते हैं तो अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन इसमें आ जाएगी, तो आपने अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है जिस पिक्चर को आप वहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये फ़र्ज़ कि मैंने ये वाली पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, या फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं एक और पिक्चर्स। फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे ये वाली पिक्चर इसमें ऐड कर ली, और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं ओपन। और जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर यहाँ पे ओपन हो जाएगी हमारे पास। अब देखिए कुछ देर वेट करना पड़ेगा, ये पिक्चर यहाँ पे लोड हो रही है। जैसे ये पिक्चर कंप्लीट लोड हो जाएगी तो आप इस पिक्चर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब इसका साइज़ आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको आप एडजस्ट करें।
और उसके बाद अगर आप यहाँ पे ये बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं या इनके कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं, वो भी बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं। कलर स्कीम को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे ये थंबनेल क्रिएट हो चुका है। अब इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, आप शेयर पे आएंगे और जैसे हम शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें यहाँ पे ये शेयर का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे इसमें आएंगे डाउनलोड के ऊपर और जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये साइज देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है हमारे पास 1280x720। तो यहाँ पे फिलहाल हम क्लिक करेंगे इसमें डाउनलोड के ऊपर। पीएनजी में करना चाहते हैं या जेपीजी में करना चाहते हैं या पीडीएफ में करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको इसमें कर लेते हैं जेपीजी के अंदर और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसमें डाउनलोड के ऊपर और जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड के बाद ये आपका डाउनलोड होके आ जाएगा। अब देखिए आपके पास डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, अगर इफ़ यू डाउनलोड हैज़ नॉट स्टार्ट, तो यहाँ पे दोबारा क्लिक करके भी हम इसको री डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये डाउनलोड हो चुका है और ये डाउनलोड के फोल्डर में चला गया है। तो देखिए ऊपर यहाँ पे इसमें एरो आ रहा है, हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे नाम के ऊपर इसमें कसर लेके आते हैं तो आपके सामने ये फोल्डर की ऑप्शन इसमें नज़र आ रही है। शो इन फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए हमारे पास ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है थंबनेल। डबल क्लिक करते हैं तो थंबनेल हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ये थंबनेल यहाँ पे ओपन हो चुका है और इस तरह से हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए बड़ी आसानी के साथ एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि कैनवा को आपने यूज़ कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, उसके यूज़र इंटरफेस में क्या कुछ है और इसके ज़रिए आप क्या कुछ बना सकते हैं। और हमने एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल भी जनरेट किया और उसको डाउनलोड करके भी मैंने आपको दिखाया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।